नमस्कार भाई सभी को। आज की क्लास अपन चालू करते हैं। आज अपन को प्रथम अध्याय चालू करना है। इससे पहले चरक प्रवेश अपन सब लोग देख चुके हैं। अथा तो दीर्घं जीवितम् अध्यायम् व्याख्यास्यामा। तो अथा तो दीर्घं जीवितम् अध्यायम् व्याख्यास्यामा। ये दीर्घं जीवित अध्याय की बात आज अपन करने वाले हैं। ये कैसी बात करेंगे? इतिह स्मः भगवान आत्रेया, जैसा भगवान आत्रेय ने बताया वैसा ही मैं आपको बताऊंगा। अथा तो दीर्घं जीवित अध्यायम व्याख्या श्यामा, ये अष्ट पदात्मक है और पीजी में यही क्वेश्चन उठा। ये कब उठा? एनआईए और जामनगर 2009, बीएचयू 2005, 3 बार यही क्वेश्चन आया कि ये अथातो दीर्घं जीवितम् अध्यायम व्याख्या श्यामा है, ये कितने पदात्मक है या इसमें कितने पद हैं? तो इसमें 8 पद हैं और वो 8 पद कौन कौन से हैं आप उनको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला पद आता है अथ। अथातों में 2 शब्द आते हैं, एक अत आता है, नंबर 1 पर अत आता है, नंबर 2 पर अतः आता है। अथ और अथा से दो शब्दों से एक शब्द बना अथातो, और अथातो या अत शब्द से मंगल कर लेने का अर्थ निकलता है, यानी कि अथातो का मतलब है मंगलकारी शब्द या मंगल। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ग्रंथादो ग्रंथ मध्ये ग्रंथ अंते च मंगलन मंगलाचरणीयम, यानी कि हमारी ग्रंथ के आदहो मतलब ग्रंथ की शुरुआत करने में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण चरणीयम इति शिष्टाचार, ये शिष्टाचार है, मंगलाचरण करने का हमारा शिष्टाचार है, इसलिए हम मंगलाचरण करके ये है जो अध्याय को शुरुआत कर रहे हैं। तो एक 2 शब्द हो गए अथ और अथाह। तीसरा शब्द हो गया दीर्घ। तीसरा शब्द क्या हो गया? दीर्घ। चौथा शब्द हो गया जीवितीयम। चौथा शब्द क्या हो गया? जीवितीयम। चौथा शब्द हो गया जीवितीयम। पांचवा शब्द हो गया अध्यायम। पांचवा शब्द क्या हो गया? अध्यायम। छठवा शब्द जो है वो है वी। सातवां शब्द है आ। और आठवां शब्द है ख्याश्यामा। ख्याश्यामा। इन 8 शब्दों से मिलकर ये पूरा का पूरा शब्द बना है। अथा तो दीर्घन जीवितियम अध्यायम व्याख्यास्यामा। अतः अतः अथ अथाह दीर्घ जीवितियम अध्यायम वि अह्यास्यामा, ऐसा अष्ट पदात्मक जो अध्याय है उसको अपन चालू करने वाले हैं। ये कई बार आ चुका है, आप लोगों को नोट करना है तो भी आप नोट कर लीजिएगा। ये बीएचयू 2005 में पूछा गया कि ये जो चैप्टर है वो कितने पदात्मक है, तो ये इसका आंसर गया था कि ये अष्ट पदात्मक है। एनआईए और जामनगर 2009 में भी यही पूछा गया कि अथातो दीर्घं जीवितम् अध्यायम व्याख्यास्यामा में कितने पद हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा। इसके बाद आचार्य चरक बहुत अच्छा एक वंदना कर रहे हैं और वो वंदना करते हुए कहते हैं कि भास्करम भारतीम देवीमीष्टम स्वपार्थवेश्वरम गणेशम विघ्नहर्तारम नौमी बाग बुद्धि शुद्धये, कि मैं अपनी बात यानी जो मैं बोल रहा हूं वो उचित और शुद्ध उसका प्रोनाउंस कर पाऊं, और बुद्धि जो मैं उसे अच्छे से समझ पाऊं उसकी शुद्धि के लिए मैं गणेश जो विघ्न हरतार हैं, यानी विघ्न का मतलब समस्या होती है, और उन समस्याओं को नष्ट करने वाले जो देवता हैं मैं उनको नौमी मैं नमस्कार करता हूं। भास्करम भारतीम देवम इष्टम, जो भास्कर भारती और देवीम इष्ट देवों में इष्ट हैं ऐसे पार्थवेश्वर को भी मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है भाई बोलू, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। सबको नमस्कार करते हुए अपन अब आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा आपके पीजी के लिए जो आवश्यक था, तथा तो दीर्घं जीवितम् अध्याय व्याख्यास्यामा में कितने पद हैं, तो ये अष्ट पदात्मक है। इतना अपने लिए काम का था। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। नेक्स्ट
चलिएगा, नेक्स्ट श्लोक कहाँ रहे? बाकी के प्रवेश में अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी ली थी, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो जब मैंने इसको चालू किया तो वही चीज आपको मैं बताऊंगा जो मैंने आपको चरक के प्रवेश में बताया था कि 7 चतुष्कों में अपन इसकी व्याख्या करेंगे। कितने चतुष्कों में इसकी व्याख्या करेंगे? 7 चतुष्कों में इसकी व्याख्या करेंगे। और 7 चतुष्क में भेषज चतुष्क जो है वो सर्वप्रथम देखने को आपको मिलेगा। कौन सा चतुष्क आपको देखने को मिलेगा? भेषज चतुष्क आपको देखने को मिलेगा। और हम भेषज चतुष्क में जो है 4 अध्यायों की बात करेंगे। कितने अध्यायों की बात करेंगे? 4 अध्यायों की बात करेंगे भेषज चतुष्क में 1 to 4, यानी कि 4 अध्यायों की बात करेंगे। चारों अध्यायों का नाम अगर मैं आपको याद करने के लिए बोलूं तो आप एक बार में मुझे याद करेंगे। और उसकी छोटी सी ट्रिक अपन ने बनाई थी, और वो छोटी सी ट्रिक थी दास, यानी कि भेषज जो है वो दास है। यानी कि भेषज के लिए हमने एक ट्रिक बनाई दास, और दास से हमने क्या बोला? दा फोर दीर्घन जीवित अध्याय, आ फोर अपमार्ग तंडुलियम अध्याय, और दूसरे आ से आ जाएगा आरगवधियम अध्याय, और जो सा है उससे आ जाएगा षड विरेचन सत आश्रितियम अध्याय। ये 4 जो अध्याय हैं अपन चारों अध्याय पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे भेषज दूसरे चतुष्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात तो जो मैं पढ़ाते समय आपको बताने वाला था कि ये प्रथम जो है वो कौन सा चतुष्क है? भेषज चतुष्क हमने चालू कर दिया है। और भेषज चतुष्क का प्रथम अध्याय जिसका नाम है दीर्घन जीविती अध्याय हम आरंभ कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो दीर्घन जीविती अध्याय हम चालू कर रहे हैं। इसके बाद हम चालू करेंगे अपमार्ग तंडुलियम अध्याय, फिर हम करेंगे आरगवधी अध्याय, और फिर हम करेंगे षड विरेचन सत आश्रितीय अध्याय। तो बस आप एक ही चीज याद रखिए कि ये भेषज चतुष्क चालू हो गया है और उसमें 4 अध्याय आएंगे। उन चारों अध्यायों के हमने नाम याद कर लिए भाई। चलिएगा, 4 अध्यायों के नाम याद करने के बाद अब सीधा सा आप आ जाइए आयुर्वेद के अवतरण पर, आयुर्वेद के अवतरण पर या आयुर्वेद का अवतरण के इतिहास पर। और ये श्लोक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका कोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसका आयुर्वेद अवतरण का वर्णन कहां पर किया गया है। आयुर्वेद अवतरण का वर्णन कहां पर किया गया है? तो पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में आयुर्वेद के अवतरण की बात की गई है। अब अपन समझते हैं क्या बात की गई है। ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ थोड़ा सा गुनगुनाते जाइएगा, और जब आप श्लोकों को गुनगुनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें श्लोक में प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और अगर आप प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण करते हैं, आपके मस्तिष्क में भी ऊर्जा मिलती है और मस्तिष्क भी आपका एक्टिवेट होता है। ठीक है भाई, तो दीर्घम जीवितम अनवीक्षण भरद्वाज उपागमत, दीर्घम जीवितम अनवीक्षण भरद्वाज उपागमत। एक एक शब्द को समझिएगा। दीर्घम जीवितम अनवीक्षण, अनवीक्षण मतलब इच्छा है। दीर्घम जीवितम, दीर्घ जीवन की इच्छा है। एक एक शब्द को डिकोड करिएगा। दीर्घम जीवितम अनवीक्षण, अनवीक्षण मतलब इच्छा है मेरी, मैं चाहता हूं क्या? मैं चाहता हूं कि मेरा लंबा जीवन हो, दीर्घ जीवन हो। हर मनुष्य, हर व्यक्ति, हर जीव यही चाहता है कि मेरा जो जीवन है वो लंबा रहे। मरना कोई नहीं चाहता भाई, लेकिन मृत्यु जो है वो अटल सत्य है। तो दीर्घम जीवितम अनवीक्षण यानी कि दीर्घ जीवन की इच्छा लेकर भरद्वाज उपागमत, भरद्वाज उपागमत यानी जाने लग गए। उपागमत कहां जाने लग गए और क्यों जाने लग गए? तो नेक्स्ट लाइन में सुनिएगा। इंद्रम उग्र तपा बुद्धवा, इंद्रम उग्र तपा बुद्धवा शरणयम अमरेश्वरम, इंद्रम उग्र तपा बुद्धवा। अब देखिएगा, भरद्वाज के लिए 2 उपमाएं दी गई हैं। एक तो भरद्वाज का नाम यहां आ गया भरद्वाज, और यहां पर आ गया उग्र तपा। तप का बल बड़ा भारी है। तप के बल से एक ऋषि हुए जिन्होंने समुद्र को पी लिया था। वैसा ही तप के बल से अपने आप को बहुत बलवान बनाने वाले भरद्वाज, इसलिए उनको एक उपमा दी गई। किसको? भरद्वाज को। उग्र तपाह, वो अपने तप से उग्र हो गए हैं, यानी बहुत शक्तिशाली हैं। उग्र तपा ने क्या किया?
बुद्धवा, जान लिया। क्या जान लिया? शरणयम अमरेश्वरम। दो बार इंद्र आया है, एक बार इंद्र का नाम इंद्र आया और दूसरी बार इंद्र के लिए शब्द आया अमरेश्वरम। और उग्र तपा ने बुद्धवा, जान लिया, शरणयम अमरेश्वरम, कि जो अमरेश्वर है, जो इंद्र है, वो शरण्यम है। अब शरण्यम का मतलब क्या होता है? शरण्यम का मतलब होता है शरण, जिसकी शरण में जाने पर हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। अगर मेरे पास कोई समस्या है, मेरे लिए मुझे कुछ डाउट है, तो मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाऊं जो मेरे सारे डाउट को सॉल्व कर दे या मेरी सारी परेशानियों को दूर कर दे। इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति शरण्यम कहलाता है। यानी कि वो इतना पावरफुल है, इतना बड़ा व्यक्ति है कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी लेकर उसके पास चले जाएं, वो हमारी परेशानी को दूर कर सकता है, इसलिए उसे शरण्यम कहते हैं। अब पूरी लाइन का एक बार में मतलब समझिएगा और डिकोड करते जाइएगा। अब पीछे से हम समझेंगे, क्योंकि संस्कृत का सेंटेंस थोड़ा सा ऐसा बनेगा, उग्र तपा बुद्धवा। एक एक शब्द का मतलब समझिएगा। उग्र तपा, उग्र तपा कौन है? भरद्वाज को बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। उग्र तपा बुद्धवा, बुद्धवा मतलब उन्होंने जान लिया। शरण्यम अमरेश्वरम, यानी उग्र तपा ने जान लिया अमरेश्वरम, यानी कि जो इंद्र था वो शरण्यम है। यानी कि भाई मैंने, यानी कि उग्र तपा ने ये जान लिया, ये समझ लिया कि भाई इंद्र जो व्यक्ति है बहुत पावरफुल है, शरण्यम है। जो अमरेश्वर है वो शरण्यम है, पावरफुल है, मेरी जो इच्छा है उसे पूरा कर सकता है। ये तो जान लिया भाई। इस सेंटेंस में केवल यही कह रहे हैं कि उग्र तपा ने यह जान लिया कि जो इंद्र है वो शरण्यम है। इसलिए भरद्वाज उपागमत, इसलिए भरद्वाज जाने लगे कहां पर? इंद्र के पास। इंद्रम है ना, इंद्रम उपागमत भरद्वाज, यानी भरद्वाज इंद्र के पास जाने लग गए। क्या इच्छा लेकर? दीर्घ जीवितम अनवीक्षण, लंबी आयु की इच्छा को लेकर भरद्वाज इंद्र के पास गए। लेकिन जाने से पहले यह समझ लिया कि यह व्यक्ति काबिल है कि नहीं, मेरी प्रॉब्लम को दूर कर पाएगा कि नहीं। इसलिए बोला गया कि बुद्धवा शरणयम अमरेश्वरम। उग्र तपा ने ये पहले जाना कि भैया मैं जिसके पास जा रहा हूं वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। फिर उस इंद्र के पास गए और क्या लेकर गए? दीर्घ जीवन की इच्छा लेकर गए। अब आगे की श्लोकों में बताया गया है, मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि उग्र तपा या भरद्वाज में ऐसा क्या है कि जो भरद्वाज ही जा सकते थे। तो भरद्वाज कहते हैं कि भाई जो इंद्र है वो मेरे पिता का शिष्य है, मैं उसके पास जा सकता हूं। भाई सिंपल सी बात है, हमें मोदी जी से मिलना है और मोदी जी बहुत ही व्यस्त हैं, पीएम हैं, हमसे तो मिलेंगे ही नहीं। लेकिन अगर मोदी जी मेरे पिताजी के शिष्य हों और मैं मोदी जी के पास जाके बोलूं कि आपके जो गुरु है ना, मैं उनका बेटा हूं, तो मोदी जी मुझसे मिलने के लिए समय दे देंगे। वैसे ही भरद्वाज जो थे वो किसके बेटे हैं? बृहस्पति के बेटे हैं। और बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु हैं, इंद्र के भी गुरु हैं। इसलिए भरद्वाज को मिलने का समय दे दिया। किसने मिलने का समय दे दिया? किसने? इंद्र ने। तो इंद्र के पास वो गए। कौन? भरद्वाज, दीर्घ जीवन की इच्छा लेकर, और यह जान लिया कि ये बंदा ऐसा है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और बहुत ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल में जाया जा सकता है कि उग्र तपा क्यों है, फिर डिस्कशन हुआ था कि यही क्यों जाएंगे। बहुत सारी चीजें अपने पीजी ओरिएंटेड काम की नहीं है। मैं एक और यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, उसमें मैं चक्रपाणी को डिनोट करूंगा, पूरा चक्रपाणी के हिसाब से अपन संस्कृत के हिसाब से एक एक शब्द को समझेंगे। इतिहा स्मः भगवान आत्रेय, आत्रेय को भगवान क्यों बोला? भग का मतलब क्या होता है, वान का मतलब क्या होता है, स्मः का मतलब क्या होता है, इति का मतलब क्या होता है, अथ का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें अपन चक्रपाणी में डिटेल में पढ़ेंगे। ये पीजी के लिए नहीं होगा, ये जो व्यक्ति डिटेल में चरक को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि चरक को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो समहिता है। ऐसी समहिता का आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, जो प्रत्येक परिस्थितियों में आपके लिए हितकारी हो, वो समहिता है, वो प्रिय है, प्रियतम है। इसलिए आपको चरक को डिटेल में भी पढ़ना चाहिए। पीजी ओरिएंटेड आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको डिटेल में भी पढ़ना चाहिए चरक को, तो वो अपन अलग से पढ़ेंगे।
और यहाँ पर प्रैक्टिकल पीजी की क्लासेस में पॉसिबल भी नहीं हो सकता। चलिएगा, नेक्स्ट श्लोक आता है। उससे पहले आप लोग बहुत ईमानदारी से याद रखिएगा भाई। क्या याद रखेंगे कि जो आयुर्वेद का अवतरण का श्लोक है वो पहले अध्याय का कौन सा श्लोक है? तीसरा श्लोक है। ये बात को भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले अध्याय के तीसरे श्लोक में जो दीर्घ जीवन की इच्छा को लेकर जो भरद्वाज हैं वो इंद्र के पास गए। और इंद्र के पास क्यों गए? क्योंकि उन्होंने पहले ही जान लिया कि जो इंद्र है वो हमारे शरण्यम है, यानी कि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सीधी सी बात है। आप भी उसी व्यक्ति के पास जाना पसंद करेंगे जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। भाई किसी के पॉकेट में 100 रुपए रखे हैं और आपको चाहिए 1000, तो आप उस व्यक्ति के पास जाके क्या करोगे जिसके पास 1000 है ही नहीं, उसके पास 100 ही रुपए बस हैं। तो वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। पहले आप ये जान लो कि उस बंदे के पास तो 10,000 है और हमें तो केवल 1000 ही चाहिए, तो अगर हम जाएं तो वो तो दे सकता है। यानी कि कुल मिलाकर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व जो कर सकता है हमें उसी के पास जाना चाहिए या जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आयुर्वेद के पठन पाठन की परंपरा कैसी थी, या आयुर्वेद पृथ्वी पे अवतरित कैसे हुआ। यहाँ पर आपको सुश्रुत की भी चीज इसको समझना चाहिए और यहाँ बाघवट की चीज भी अपन कोरिलेट करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिएगा, सुनिएगा। ब्रह्म ब्रह्मणा ही यथ प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति। ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति, यानी कि ब्रह्मा से यथा प्रोक्तम, जैसा आयुर्वेद ब्रह्मा ने बनाया था वैसा ही, यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति, वैसा का वैसा प्रजापति ने सीख लिया। यानी ब्रह्मा से कौन सीख गए? प्रजापति सीख गए। तो बीपी, ब्रह्मा से कौन सीख गए? प्रजापति सीख गए। ब्रह्मणा ही यथ प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति, यानी कि वैसा का वैसा, यथा प्रोक्तम मतलब जैसा ब्रह्मा ने बताया वैसा ही उन्होंने सीख लिया। जग्रह निखलेनाद अश्विनौ तु पुनस्तथा। जग्रह, जग्रह का मतलब होता है डिस्कशन करना, है ना, चर्चा करना। निखलेन आद अश्विनौ, अश्विनों ने जो है वो प्रजापति से सीख लिया। पुनस्ततः, वैसा का वैसा। अश्विभ्याम, अश्विभ्याम भगवाच शक्रा। अश्विभ्याम, इसमें पंचमी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति द्विवचन, यानी कि अश्विभ्याम यानी कि उन अश्विनियों से। भग, ये भग किसके लिए शब्द आया? भगवान शक्र, भगवान शक्र। और भगवान शक्र जो है वो इंद्र का एक पर्याय है या इंद्र को उपमा है। आप लोग मेरे साथ बोलिए, इंद्र को अभी तक अपन क्या क्या बोल चुके हैं? एक तो इंद्र को इंद्र बोला गया, एक इंद्र को अमरेश्वरम बोला गया। अमरेश्वरम अपन अभी पढ़ के आए थे। इंद्र को एक क्या बोला गया? अमरेश्वरम बोला गया। एक इंद्र को इंद्र बोला गया, अमरेश्वरम। और एक इंद्र को शरण्यम भी बोला गया। और एक नया शब्द आ गया इंद्र के लिए, वो यहां पर आ गया शक्र। शक्र भी इंद्र को बोला गया। ये बात भी आप याद रखिए, कहीं गलती से ये पर्याय आपसे ना पूछ ले कि इंद्र के पर्याय क्या क्या हैं, ये भी पूछा जा सकता है। एक बार पूछा जा चुका है। तो एक बार मैं आपको पूरे के पूरे इंद्र के पर्याय भी बता देता हूं जो जो अभी तक आए हैं। एक तो हो गया शरण्यम, अंडरलाइन कर लीजिएगा, शरण्यम, अमरेश्वरम, अमरेश्वरम, शरण्यम, अमरेश्वरम इंद्रम, सचिपति शक्रम। सचिपति, सचिपति भी इंद्र का पर्याय है, आगे कहीं आएगा फिर मैं बता दूंगा, आप लोग यहीं ध्यान से सुन लीजिए। सचिपति, शक्रम, शक्र भी इंद्र का पर्याय है। अमर प्रभु सहस्त्राक्षम, अमर प्रभु, अमर प्रभु मतलब ऐसे प्रभु जो अमर हैं। अमर क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने क्या पिया हुआ है? अमर, क्या पिया हुआ है? अमृत पिया हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत निकला था, उसको पीने वाले सारे देवता क्या हो गए थे? अमर हो गए थे। तो अमर प्रभु। सहस्त्राक्षम इज वेरी 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 इंपोर्टेंट, ये पीजी में आ चुका है कि सहस्त्राक्षम के किसके लिए कहा गया है?
तो ये सहस्त्र आक्षम का मतलब होता है जिसकी 1000 आंखें हों, जिसकी 1000 आंखों वाला। सहस्त्र का मतलब होता है 1000 और अक्ष का मतलब होता है आंख। तो सहस्त्राक्षम जो है वो हमारे इंद्र हैं। ये पीजी में आ चुका है। एक भाई विद्वान व्यक्ति थे जिनसे मेरी चर्चा चल रही थी कि सहस्त्राक्षम क्यों बोला इंद्र को। तो उन्होंने बोला कि यार उनके पास है ना ऐसी कोई व्यवस्थाएं थी कि वो बहुत सारी जगह के व्यूज देख सकते थे। सहस्त्राक्षम अलग अलग जगह को देख सकते थे। हो सकता है कि ऐसी उनके पास कोई टेक्नोलॉजी हो जैसे आज के समय में सीसीटीवी कैमरे होते हैं। जैसे मैंने अलग अलग जगह 1000 जगह सीसीटीवी कैमरे लगा दिए और अपना मोबाइल निकाला, मैं कैमरा नंबर 1 क्लिक करूंगा तो मुझे एक व्यू दिखने लगा, 2 क्लिक करूंगा अलग व्यू दिखने लगा। आज मैं अपने घर पे बैठा हुआ आपको पढ़ा रहा हूं, आप कहीं महाराष्ट्र से हैं, आप कहीं कर्नाटका से हैं, आप यहाँ पर अपनी क्लास में जुड़े हुए और भी बच्चे जो केरल से हैं, बिहार से हैं, यूपी से, हर जगह देख सकते हैं। यानी कि ये क्या हो गई, ऐसी कोई व्यवस्था रही होगी, ऐसा उनका मत था। लेकिन अपन बस याद रखेंगे सहस्त्राक्षम 1000 आंखों वाला जो था, किसके लिए उपमा दी गई है 1000 आंखों वाला? इंद्र के लिए उपमा दी गई है। और एक उपमा दी गई है सुरेश्वर, सुरेश्वर और सतक्रतु। ये भाई एग्जाम में ये सहस्त्राक्षम आ चुका है। दूसरा भी कोई आ सकता है। कहीं ना कहीं ये श्लोक में अपन पढ़ लेंगे, पूरी चरक में ये कहीं ना कहीं आपको टकरा जाएंगे। जहां जहां टकराएंगे वहां मैं एक बार और बोलता जाऊंगा। तो फिर से अपन रिकॉल करते हैं कि इंद्र को क्या क्या उपमाएं दी गई हैं, वो आप ध्यान से सुनिएगा। इंपोर्टेंट था, बीच में आ गया, टॉपिक से अलग है लेकिन सुन लो। शरण्यम अमरेश्वरम, एक और छूट गया, बलहंतार। बलहंतार यानी कोई बलवान व्यक्ति को भी वो मार सकते हैं, ये बड़े बलवान हैं, इनसे बलवान कोई नहीं है। शरण्यम अमरेश्वरम बलहंतारम, शक्रम अमर प्रभु सहस्त्राक्षम, सचीपति सुरेश्वरम सतक्रतु, इंद्रम उपमा हेतु। ये इंद्र की उपमा है भाई। ये श्लोक अलग से दिया नहीं है, मैंने खुद बना लिया। आप 2-3 बार देखेंगे, बहुत ज्यादा रटना नहीं है, इसलिए मैं ट्रिक नहीं बनवा रहा कि एक टिप ऑफ टंग्स रखना है आपको, ऐसा नहीं है। इनमें से कुछ भी पर्याय आ गया लगभग लगभग आप लोग पहचान लेंगे, इसलिए ट्रिक बनाकर आपको भी रटने की आवश्यकता नहीं है। चलो मैं रफ कर देता हूं। तो सेकंड लाइन पर अपन थे कि ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम, प्रजापति ही जग्रह निकले नादो अश्विनो तु पुनस्तथा। ब्रह्मा से जो है प्रजापति ने सीख लिया और प्रजापति से अश्विनी ने सीख लिया। अश्विभ्याम, और उन अश्विनियों से, यानी कि पंचमा विभक्ति है अश्विभ्याम, पंचमा विभक्ति द्विवचन, उन अश्विभ्याम से भगवत भगवान शक्राः। देखिएगा ये वैसे तो भगवान है और यहाँ पर शक्र है। अब आप कहेंगे कि सर सा तो हमें दिख ही नहीं रहा, ये तो हमें छा दिख रहा है, छा, है ना। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो भगवान च शक्र, और शक्र है लेकिन दिख रहा है छा, तो यहाँ पर एक क्षेत्र संज्ञा होती है। ये अपन संस्कृत में पढ़ेंगे तो ये क्षेत्र संज्ञा की वजह से ये भगवान शक्र लिखा हुआ है वहां। अश्विनी से भगवान शक्र यानी कि इंद्र ने प्रतिपेदे ह केवलम, प्रतिपेदे ह केवलम का मतलब है वैसा का वैसा शुद्ध आयुर्वेद का, प्रतिपेदे ही केवलम मतलब केवल आयुर्वेद का शुद्ध ज्ञान लिया है, उसके साथ में कुछ भी शुद्धि नहीं थी। प्रतिपेद ह केवलम। और कहते हैं कि ऋषि प्रोक्तो भरद्वाज तस्मा शक्रम उपागमत, और ऋषि प्रोक्तो हो, उसके बाद भरद्वाज ऋषि इंद्र के पास गए ये आयुर्वेद को सीखने के लिए। तो ब्रह्मा ने प्रजापति को, प्रजापति ने अश्विनी को, अश्विनी ने इंद्र को, और इंद्र से सीखने के लिए गए भरद्वाज। अब बात ये आती है, अब ये पीजी के लिए इतना आपके लिए सफिशिएंट है। और ये चौथा पांचवा श्लोक है, ये बहुत ज्यादा कोटेशन भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो कोई बात नहीं। अब आपको क्या याद रखना है कि भाई ब्रह्मा से प्रजापति, और प्रजापति से जो है वो अश्विनी, अश्विनी से अपने हैं इंद्र, और इंद्र से है फिर भारद्वाज। ठीक है भाई। तो ये आप एक छोटी सी ट्रिक
जैसी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी आपको याद रहेगा। मैं इसकी भी ट्रिक नहीं बनवा रहा हूं, क्योंकि जो सिंपल चीजें आपको जितनी सिंपल चीजें याद रहें उन्हें आप ट्रिक बना के कॉम्प्लिकेटेड मत करिएगा। ब्रह्मा, प्रजापति, या आप बपाई बी से याद रख सकते हैं, बपाई बी, है ना, बी पी पाई, इससे हो जाएगा बपाई बी, है ना। तो बपाई बी से भी आप याद रख सकते हैं, और भी आप अपने हिसाब से भी सिंपल सी ट्रिक बना सकते हैं। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं लगी, इसलिए मैंने नहीं बनाया। अब आप ध्यान से सुनिए कि जो आयुर्वेद शास्त्र है उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा टॉपिक से अलग। आयुर्वेद शास्त्र जो है वो अनादि है। अनादि का मतलब क्या होता है? जिसका आदि ना हो। आदि का मतलब जिसकी शुरुआत ना हो, हमें नहीं पता शुरुआत कहां से हुई। यह सृष्टि के पूर्व था, और ब्रह्मा भी सृष्टि के पूर्व थे, यानी इस दुनिया के बनने से पहले भी ये आयुर्वेद था, जैसा कि सुश्रुत कह रहे हैं। सुश्रुत क्या कह रहे हैं? अब ध्यान से सुनिएगा। अनुत्पत्त एव प्रजाः श्लोक सत सहस्त्रम अध्याय सहस्त्रम चक्रतवान स्वयंभू। यानी कि ये 1000 श्लोक, सत सहस्त्रम। सत सहस्त्रम का मतलब क्या होगा भाई? शस्त्र सहस्त्रम का मतलब है 1,00,000 श्लोक, और अध्याय सहस्त्रम 1000 अध्यायों में 1,00,000 श्लोकों से लिखा गया। कृतवान स्वयंभू, ये तो स्वयंभू ने लिखा है, पता नहीं वो स्वयंभू कौन थे। तो सत सहस्त्रम श्लोक थे और सहस्त्रम अध्याय थे, ऐसा हमारा आयुर्वेद था। और ये सूत्र स्थान में अपन को देखने को मिल जाएगा। भागवत भी बोलते हैं कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम जिग्रहत। तो ये ब्रह्मा ने स्मरण किया। यहाँ पे एक एक शब्द पे विचार किया जा सकता है कि ब्रह्मा ने स्मरण किया, उसे बनाया नहीं। और आप लोग खुद समझदार हैं, हम किसी चीज को स्मरण कर रहे हैं, इसका मतलब पहले हमने उसे पढ़ी थी, पहले हमने उसे याद किया था, इसलिए तो अब हम उसको स्मरण कर पा रहे हैं, यानी कि वो पहले से थी। इन शॉर्ट यही कि आयुर्वेद जो है वो अनादि है, और अनादि है मतलब वो सृष्टि की उत्पत्ति के समय ही था। अब कई लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इंद्र के पास ही क्यों गए भरद्वाज? भरद्वाज अश्विनी के पास जा सकते थे, भरद्वाज प्रजापति के पास जा सकते थे, या भरद्वाज जो है वो ब्रह्मा के पास ही चले जाते। तो भाई क्या था कि ब्रह्मा को इच्छा नहीं थी अब आयुर्वेद पढ़ाने की, क्योंकि वो अपने शिष्य प्रजापति को पढ़ा चुके थे, प्रजापति भी अश्विनी कुमारों को पढ़ा चुके थे, और अश्विनी जो है वो इंद्र को पढ़ा चुके थे। लेकिन इंद्र जो थे उन्होंने किसी को नहीं पढ़ाया था, इंद्र ने किसी को नहीं पढ़ाया था, और इंद्र की इच्छा थी कि मैं किसी को पढ़ाऊं। अब आप कहेंगे सर ये पढ़ना पढ़ाना क्या है, कोई भी किसी को बता देता है, ये फालतू का क्यों नौटंकी चल रही है कि इंद्र पढ़ाना चाहते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भले ही आपके डायरेक्ट पीजी में नहीं आएगी, लेकिन आपके व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि इंद्र जो थे आयुर्वेद का अध्ययन किए थे, पर किसी शिष्य को पढ़ाए नहीं थे, इसलिए उन्हें पढ़ाने की लालसा थी, उनको इच्छा थी। क्यों क्यों उनको इच्छा थी कि गुरु भया सम्यक गदया विद्याम न प्रच्छन्ते ते विषिभ्यः सखलवणी गुरुजनस्य महदेनो विन्दति। अर्थात पठन करने के बाद, अध्ययन करने के बाद अध्यापन करने से आपकी बुद्धि प्रखर होती है, और जो विद्या ग्रहण करके आप गुरु का ऋण लिए हो, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप हमारे ऋणी हो गए। जो आप थोड़ी बहुत फीस दे रहे हैं वो हमारे गुरु ऋण को चुका नहीं सकती। आपका कर्तव्य बनता है कि इस आयुर्वेद को, जो आयुर्वेद आप हमसे पढ़ रहे हैं, आप आगे जाकर अपने मित्रों को, अपने जूनियरों को जरूर 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 पढ़ाएं। ये आयुर्वेद शास्त्र कहता है। इसलिए आपको किसी भी ज्ञान को छुपा के नहीं रखना है। अगर आपने किसी व्यक्ति से कोई ज्ञान सीखा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे आगे किसी न किसी, कुछ व्यक्तियों को तो जरूर सिखाएं। जैसे हर ऑर्गेनिज्म का एक कर्तव्य है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो, उसका एक कर्तव्य है कि वो अपने डीएनए को ट्रांसफर करे, संतति को उत्पन्न करे। वैसे ही ज्ञान में भी एक आपका कर्तव्य है कि अगर आपने कहीं से भी कैसा भी ज्ञान प्राप्त किया है,
उस ज्ञान को आप आगे बढ़ाएं, अपने किसी मित्र को पढ़ाएं, अपने जूनियर को पढ़ाएं, किसी को भी पढ़ाएं, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए इंद्र भी चाहते थे अपने गुरु ऋण से जो वो है वो मुक्त होना चाहते थे, इसलिए वो भी पढ़ाना चाहते थे। इसलिए इंद्र में लालसा थी, इच्छा थी ये कि वो भी पढ़ाएं। अध्ययन के बाद देखिए कितना अच्छा चरक ने लिखा है कि अध्ययन के बाद अध्यापन करना परम आवश्यक होता है। इसी इच्छा के प्रबल होने के कारण शिष्यों को हम अच्छे से आंसर दे सकते हैं। अगर मेरी पढ़ाने की इच्छा ही नहीं है तो मैं वैसे ही रीड करके चला जाऊंगा, तो मैं आपको उतने अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। इसलिए मेरी इच्छा होना कि मैं और अच्छा पढ़ाऊं, और अच्छा पढ़ाऊं, ये आपके हित में है। अगर मेरी ये इच्छा बनी रहेगी कि मैं और अच्छा पढ़ाऊं, और अच्छा पढ़ाऊं, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। भाई ये टॉपिक से थोड़ा अलग था, लेकिन मुझे लगा कि आपके लिए अच्छा रहेगा, और आप लोग भी अब कुछ भी पढ़े तो उसे जरूर पढ़ाएं। ठीक है भाई, क्योंकि ये आपका कर्तव्य भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महर्षियों के एकत्र होने में कारण क्या था? अब ये तो बात अपन ने पढ़ ली कि भाई ऋषि लोग इकट्ठे हुए, उनमें से भरद्वाज एक थे, वो इंद्र के पास गए, इंद्र से ज्ञान भी लेने चले गए, है ना, इंद्र के पास ज्ञान लेने चले गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई वो एकत्र क्यों हुए? ऐसा क्या घट गई घटना कि वो लोग इंद्र के पास आयुर्वेद सीखने जाने लग गए? तो उसके पहले की कहानी है। अभी इंद्र के पास गए नहीं है, वो क्यों गए थे ये कारण अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि विघ्न भूता, ये स्टार मार्क कर लो पहले, तो ये स्टार लग रहा है भाई, यहां से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। पीजी में यहां से क्वेश्चन उठने की संभावना ज्यादा है। जहां मैं टिक मार्क कराऊं उसको वैसा का वैसा टिक मार्क कर लेना, वो चरक में उतना ही इंपोर्टेंट है। विघ्न भूता यदा रोगा प्रदुर्भूता शरीर नाम, विघ्न भूता यदा रोगा प्रदुर्भूता शरीर नाम, तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत आयुषाम, तदा भूतेषु अनुक्रोशम पुरस्कृत महर्षया समेता पुण्य कर्मणा पार्श्वे हिमवता सुवे। देखो कुछ ऋषि थे जो आयु पर्यंत तक तपस्या करते रहते थे। तपस्या उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत करने वाले देहधारी जो महर्षि थे, वो विघ्न स्वरूप अथवा अपनी तपस्या आदि न करने वाले परमजन मनुष्यों में विघ्नकृत। अब और शुद्ध हिंदी में समझो कि जो विघ्न भूता यदा रोगा, जो रोग हैं, यदा रोगा जो रोग हैं, विघ्न भूता, भूत का मतलब है करने वाले, विघ्न मतलब परेशानी, तो जो रोग हैं वो परेशानी करने वाले हैं। एक एक शब्द को तसल्ली से समझो, बिल्कुल ध्यान लगाकर। रोग, यदा रोगा मतलब रोग, विघ्न भूता मतलब विघ्न मतलब परेशानी, भूत मतलब उत्पन्न करने वाले या करने वाले। तो रोग है वो परेशानी करने वाले हैं। कहां पर? प्रादुर्भूता शरीर नाम, और ये शरीर में प्रादुर्भूता यानी शरीर में उत्पन्न कर देते हैं। किसको? परेशानियों को। तो सिंपल लैंग्वेज में कि रोग है वो शरीर में परेशानियों को उत्पन्न कर देते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में रोग क्या है? शरीर में परेशानियों को उत्पन्न कर देते हैं, विघ्न को उत्पन्न कर देते हैं। उसके कारण तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रत आदि करने में बड़ी परेशानी होती है ना। तो जो तपोबल से इन सब से दूर हो चुके हैं, उन महर्षियों ने ऐसे व्यक्ति जो तप के बल से इन परेशानियों से दूर नहीं हो सकते, उनके हित के लिए, या जो सामान्य मनुष्य हैं जो प्राणीधारियों पर दया का भाव रख के, उन पुण्य आत्मा महर्षिगण इकट्ठे हो गए कि भाई देखो ये जो नॉर्मल लोग हैं ना, ये बड़े परेशान हैं। किससे? रोगों से, क्योंकि ये रोग जो हैं इनके शरीर में बड़ी परेशानियां पैदा कर देते हैं। तो ऐसे ऋषि दूसरे मनुष्यों पर दया करते हुए एकत्रित हो गए। अब आपको यहाँ क्या क्या याद रखना है जो एग्जाम में आ सकता है? एक तो जो रोग हैं वो विघ्न भूता कहे गए हैं। विघ्न भूता किसे कहा? ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाएगा कि विघ्न भूता कौन है? तो रोग है भाई विघ्न भूता। परेशानी उत्पन्न करने वाले कौन है? रोग है। विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीर नाम।
और कहां पर सारे के सारे ऋषि इकट्ठे हुए हैं? पार्श्वे हिमवता शुभे, यानी हिमालय के पार्श्व में इकट्ठे हुए हैं। ये भी आप याद रखिएगा। और इसके बारे में भी बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा मैं, कृत योग के अंत में हुए थे, कहाँ हुए थे, ये अपने काम की चीज नहीं है। आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो रोगों को विघ्न भूता कहा गया है, और सारे के सारे ऋषि जो थे पार्श्वे हिमवता शुभे, जो हिमालय के पार्श्व में इकट्ठे हो गए। इतना आपके लिए सफिशियंट है। चलिएगा, यहाँ पर अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यपयो, भृगु, ये बहुत सारे ऋषियों का नाम लिया गया है, जो अपन ने पहले ही पढ़ लिया था कि यहाँ पे 53 ऋषि इकट्ठे हुए हैं। तो आपको केवल इतना सा डाटा याद रखना है कि ये प्रथम संभाषा है दीर्घन जीवित अध्याय में, वहां पर 53 ऋषि जो थे वो इकट्ठे हुए, बस इतना सा आपने काम का है ना। बहुत ज्यादा जो काम का नहीं है उसमें अपन समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि समय अपने पास सीमित है, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आपका इंतजार कर रहा है। चलिएगा, ये श्लोक आपको कोटेशन के साथ याद रखना है। केवल ये श्लोक दे देता है और पूछता है ये कहां का है, तो ये चरक चिकित्सा सूत्र स्थान के पहले अध्याय का 15वां श्लोक है। कौन सा? पहले अध्याय का 15वां श्लोक है। क्या कह रहा है ये? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। ये आपके न केवल आयुर्वेद के लिए, आपके जीवन के लिए भी जरूरी है। अगर आपने इस श्लोक को समझ लिया तो आपका जीवन सुखमय रहेगा। क्या रहेगा? सुखमय रहेगा, आपको परेशानी नहीं आएगी। ये श्लोक आपको समझ लेना चाहिए कि भाई इस दुनिया में जो है वो चार तो पुरुषार्थ हैं, चार ही लक्ष्य हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति के चार टारगेट हैं। चार टारगेट से पांचवा टारगेट हो ही नहीं सकता इस दुनिया में सभी लोगों का, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी देश का हो, चाहे भारत का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, कहीं का भी हो, उसके चार ही काम है, चार ही टारगेट हैं। वो टारगेट का नाम भले ही अलग दे दे, लेकिन वो टारगेट चार ही है। क्या? एक तो वो धर्म करना चाहता है, हो सकता है वो धर्म करना चाहे। दूसरा, वो चाहता है पैसा कमाना, अर्थ कमाना, या तो वो चाहेगा कि बहुत सारा मैं पैसा कमा लूं। तीसरा, वो चाहेगा काम, काम मतलब संतति उत्पन्न करना। वो संतति उत्पन्न करना वो अपने एंजॉयमेंट के लिए भी कर सकता है, और केवल संतति उत्पन्न करने के लिए भी काम का प्रयोग कर सकता है भाई। ठीक है, तो तीसरा हो गया काम। और चौथा, जो अलग ही लोग हैं वो मोक्ष प्राप्ति में लग जाएंगे। पांचवा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, या तो वो धर्म करना चाहेगा, या वो अर्थ कमाना चाहेगा, या वो काम यानी कि अपना संतति उत्पन्न करने या दूसरे कामों में लगेगा, या फिर मोक्ष। ये चारों जरूरी है ना। किसी एक को काम कर कर भी आप इस संसार में नहीं रह सकते। तो धर्म अर्थ काम मोक्षा नाम, ये चार जो पुरुषार्थ हैं वो आपके लिए सबसे जरूरी हैं। लेकिन इनसे भी जरूरी है, या इनका सबसे मुख्य साधन जो है वो है शरीर, और उस शरीर का आरोग्य रहने पर ही ये चार काम आप कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, अगर मैं स्वस्थ हूं तो वही मैं धर्म का काम कर पाऊंगा, मैं स्वस्थ हूं तो वही मैं पैसा कमा पाऊंगा, मैं स्वस्थ हूं तभी अपनी संतति को उत्पन्न कर पाऊंगा, मैं स्वस्थ हूं तभी मैं मोक्ष के लिए साधन जुटा पाऊंगा, या मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ काम कर पाऊंगा। तो धर्मार्थ काम मोक्षा नाम आरोग्यम उत्तमम, इन सबका जो मूल है, जो उत्तम मूल है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो उत्तम मूल है वो है आरोग्य। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया। प्रथम सुख क्या है? निरोगी काया। हमारी जो काय है वो निरोगी है, तो ये प्रथम सुख है इस दुनिया में। इससे ज्यादा बड़ा सुख कुछ है ही नहीं। अगर हमारे पास हजारों करोड़ रुपए हैं लेकिन हमारे सर में बहुत ज्यादा दर्द है जो किसी से ठीक नहीं हो सकता, तो वो हजारों करोड़ों रुपए की हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है ना। अगर हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कारें हैं लेकिन हमारे दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, और हमें दर्द है, तो हम उस चीजों का कोई उपभोग नहीं कर सकते। अगर हमारे पास हजारों करोड़ों की अच्छी अच्छी टीवियां हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन हमारी आंखें कमजोर हैं या हम देख नहीं सकते, तो उनका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। इन चारों चीजों का जो मूल है, जो
उत्तम मूल है वो तो है आरोग्य। तो प्रथम सुख निरोगी काया, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो जाती है, रोगस्तस्य रोगस्य तस्य अपरतारा, रोगस्य तस्य अपरतारा श्रेयसो जीवितस्य च। इस श्रेष्ठ जीवन को, जो श्रेष्ठ जीवन है हमारा, जो हमारा अच्छा जीवन है, इस श्रेष्ठ जीवन को श्रेयसो जीवितस्य च, इस श्रेष्ठ जीवन को अपरतारा अपहरण कर लेते हैं। अपहरण का मतलब आप लोग समझते हैं, अपहरण मतलब किसी को कैप्चर कर लेना या किडनैप कर लेना। श्रेयसो जीवितश्चा, इस श्रेष्ठ जीवन को किडनैप कर लेते हैं। अपरतारा कौन, तस्य रोगा, वो रोग, वो जो रोग है वो श्रेष्ठ जीवन को अपहरण कर लेते हैं। वो श्रेष्ठ जीवन कौन है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष का मूल उत्तम है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को दिलाने वाला है, वो श्रेष्ठ जीवन, उस श्रेष्ठ जीवन को ये जो रोग है ना, ये किडनैप कर लेते हैं, ये रोग उसका अपहरण कर लेते हैं। देखिएगा कितनी सुंदर व्याख्या चरक कर रहे हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम रोगस्य तस्य अपरतारा श्रेयसो जीवितस्य च। उस श्रेष्ठ जीवन को ये रोग अपहरण कर लेते हैं। और किस जीवन को, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल उत्तम है या उत्तम मूल है। प्रादुर्भूतो मनुष्याणाम अंतरयो महानयन। और इस रोग की शांति का उपाय क्या है, फिर इस रोग को शांति के क्या उपाय हो सकते हैं, ऐसा कहकर महर्षि गण इस रोग की शांति का मार्ग निकालने के लिए ध्यानस्थ हो गए। तास्याह तेषा समुपायः इति युक्त्वा ध्यानम स्थिताः। और वो यह सोचकर कि इनका मैं सॉल्यूशन क्या निकालें, और वो ध्यान में बैठ गए, अपनी आंखों को बंद करके बैठ गए। अथ शरणम सक्रम तद्यशो ध्यान चक्षुषाः। और उनने अपने द्रव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, ये भाई क्वेश्चन आया हुआ है पीजी में कि उन महर्षियों ने ऐसे कैसे जान लिया कि हमारा इंद्र जो है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से, अथ ते शरणम सक्रम, ये देखिएगा फिर से वही लाइन आ गई, अथ ते शरणम सक्रम, जो शक्र है, जो इंद्र है, वो शरणम है। ये हमने जान लिया। कैसे जान लिया, दधि अशुद्ध्यान चक्षुषाः, उन्होंने अपना ध्यान लगाकर अपनी दिव्य दृष्टि से, दिव्य आंखों से ये देख लिया कि जो इंद्र है वो शरण है, या हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे श्रेष्ठ जीवन को, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष का मूल उत्तम है, उसको ये रोग किडनैप कर ले रहे हैं। तो इन रोगों को खत्म करने के लिए हमें किसी शास्त्र की, किसी उपाय की आवश्यकता है, और वो उपाय हमें इंद्र दे सकता है, ऐसा हमने दिव्य दृष्टि से समझ लिया। ये पूरा श्लोक मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। सवक्षति सम उपायम यदवत अमर प्रभु, ये अमर प्रभु फिर से ये इंद्र का पर्याय आ गया। सावक्षति सम उपायम, भय अमर प्रभु देवताओं के स्वामी, हमारी इस समस्या का सम उपायम, इस जो हमारी समस्या है उसका कोई उपाय जो है वो देवताओं के प्रभु, वो अमर प्रभु हमें बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं भाई डाउट, ठीक है। आपको थोड़ा सा शास्त्र वाचन थोड़ा सा वैसा ही लग रहा होगा तो भाई एंजॉय करिए इसको भी। ये डिफरेंट तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जो बिल्कुल शास्त्र को जैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र है हमारा, और शास्त्र को थोड़ा सा शास्त्र के दृष्टिकोण से ही पढ़ना चाहिए। चलिएगा, ये श्लोक बहुत ज्यादा काम का तो नहीं है, लेकिन यहाँ सहस्त्राक्ष या इंद्र के लिए बोला गया है, इसलिए बस मैंने इसे नोट कर दिया। का सहस्त्राक्ष भवनम गच्छेत प्रदुष्टम सचिपतिम, ये सचिपति भी आ गया।
तो ये सिंपल सी ये बात है कि जब ये निश्चित हो गया शांति का उपाय इंद्र के पास है, ये डिसाइड हो गया कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व तो इंद्र कर सकता है, जब यह निश्चित हो गया तो अब ये सवाल उठता है कि का कौन सहस्त्राक्ष भवनम, उस हजार आंखों वाले व्यक्ति के घर पर कौन जाएगा? का सहस्त्राक्ष भवनम गच्छेत, कौन जाएगा? प्रदुष्टम सचिपतिम, जो सचिपति हैं, जो हजार आंखों वाले हैं, उसके घर पर कौन जाएगा? अहमर्ते नियुज्य अयम नेति प्रथमम बचाहा। फिर वहां से जो भरद्वाज हैं उठ के खड़े हो गए और वो कहने लगे कि भाई इंद्र के पास मैं जाऊंगा, मेरी ड्यूटी लगाओ, आप मुझे नियुक्त करो, मैं जाऊंगा इंद्र के पास। वो सब लोग बोलने लगे यार इंद्र तो बहुत बड़े हैं, वो आपको कैसे मिलेंगे, आपसे मिलने को मना कर दिया तो वहां पे जो गेट पे लोग खड़े रहेंगे, वहां उनके जो द्वारपाल रहेंगे, उनके जो सेवक रहेंगे, वो आपको अंदर घुसने नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को अंदर जाने दिया जाएगा, मुझे मिलने का समय दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे पिता के शिष्य हैं। इसमें अपन ज्यादा समय नहीं खर्च करते हैं, ये आपके पीजी का कोई ज्यादा काम का नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, जो अपने पीजी का काम का है उस पर और फोकस करते हैं। चलिएगा यहां तक आ गए। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक, क्योंकि इंद्र जो है वो बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, क्योंकि पूरे स्वर्ग का काम है उनके पास, पूरे स्वर्ग की व्यवस्थाएं वो देख रहे हैं, कहां पर पानी गिरना है, कहां पर क्या व्यवस्था है, इस पूरी धरती पर कोई परेशानी ना हो, ये सब कुछ देखना इंद्र का काम है। वो बहुत व्यस्त हैं और वहां पे पहुंच गए हमारे उग्रतपा, हमारे भरद्वाज, हमारे ऋषि वहां पहुंच गए एक समस्या को लेकर कि भाई जो खतरनाक समस्या हो गई धरती पर, क्या कि जो हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल उत्तम है, जो श्रेष्ठ जीवन है, उसको तो किडनैप कर लिया, उसका तो अपहरण होने लगा। रोगस्य तस्य अपहरा, रोग उसको अपहरण करने लग गए, उस श्रेष्ठ जीवन का अपहरण करने लग गया। ये शिकायत करने, इस समस्या को लेकर भरद्वाज इंद्र के पास गए और भरद्वाज जैसे ही अपनी समस्या को बताया, इंद्र बड़े ही कैजुअली आराम से शांत में 3 शब्द में पूरा आयुर्वेद कह गए और बोलते हैं हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर परायणम। बस आयुर्वेद खत्म। हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर परायणम, कि भाई हेतु को जान लो, जो कारण है रोग का उसे जान लो, उसके हिसाब से जो लक्षण आएंगे उन्हें जान लो और उन लक्षणों के हिसाब से औषध कर दो, औषध का ज्ञान कर लो। स्वास्थ्य आतुर परायणम, जो आपका आतुर है वो स्वस्थ हो जाएगा। आयुर्वेद खत्म। भाई इतने से 3 शब्दों में आयुर्वेद खत्म कर दिया। अब भारद्वाज देखते रह गए, लेकिन भारद्वाज हमारे जो थे विपुल बुद्धि के थे। कैसे थे ये पहले समझा दिया गया है, वो विपुल बुद्धि के थे और उन्होंने उन 3 शब्दों को ही सीखकर धरती पे आकर पूरे आयुर्वेद की रचना करी या आयुर्वेद को समझाया कि हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबधेयम पितामह। स्वास्थ्य एवं आतुरों के लिए परम उत्तम अयन, अयन स्वास्थ्य आतुर परायणम, यानी कि अयन का मार्ग होता है, अयन का मतलब होता है मार्ग बताने वाले। कौन है? हेतु लिंग औषध, इनका शाश्वत ज्ञान कर लीजिए। शाश्वत का मतलब होता है शुद्ध ज्ञान, जिसे आयुर्वेद को ब्रह्मा ने स्वयं जाना था, वह त्रिसूत्र आयुर्वेद है। वो कैसा है कि वो त्रिसूत्र है। त्रिसूत्र में क्या आएंगे? हेतु लिंग औषध। तो यहीं से अपना पीजी का बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो गया कि त्रिसूत्र कौन है? त्रिसूत्र होते हैं हेतु लिंग औषध। त्रिसूत्र क्या है? हेतु लिंग औषध। और इनकी अपन ने ट्रिक बना ली थी, हल्ला, HLA है ना। HLA कौन है? त्रिसूत्र। H से हेतु, लिंग से, L से लिंग और A से औषध। तो हल्ला क्या है? हल्ला तो त्रिसूत्र है। और ये त्रिसूत्र कैसे हैं? शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है जो नष्ट नहीं हो सकते, जो हर जगह हैं, कहीं भी चले जाओ ये आयुर्वेद आपको शाश्वत मिलेगा। इसलिए 10,000 साल पहले भी हमारा नीम एंटीबायोटिक था, आज भी है, आगे 10,000 साल बाद भी हमारा नीम एंटीबायोटिक रहेगा।
अगर हमारी हरित की अनुलोमन करती है तो 10,000 साल पहले भी करती थी, आज भी करती है, 10,000 साल बाद भी करेगी। हरितकी का मूड चेंज नहीं हो जाएगा कि आज मेरे अनुलोमन करने का मन नहीं है तो मैं अनुलोमन नहीं करूंगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आयुर्वेद शाश्वत है। जबकि आप एलोपैथ में देखेंगे तो हर 10 साल में एक एंटीबायोटिक खत्म, क्यों? क्योंकि इसके प्रति रेजिस्टेंस आ गया। वो शाश्वत नहीं है, वो परिवर्तित हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, जबकि आयुर्वेद शाश्वत है। आयुर्वेद केवल चिकित्सा का शास्त्र शास्त्र नहीं है, वो पुण्यम है, वो पुण्य को देने वाला है। वो यह लोक में नहीं, परलोक में भी आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। बुबुधे यम पितामह, ये बुबुधे यम पितामह का मतलब है, पितामह शब्द आया है ब्रह्मा के लिए। किसके लिए? ये ब्रह्मा के लिए आया है। बुबुधे का मतलब होता है जानना, समझना या उसको अंडरस्टैंड करना। यम पिता, अरे उसे तो स्वयं ब्रह्मा ने जान लिया था। क्या जान लिया? कि वो तो त्रिसूत्र जो है वो शाश्वत पुण्यम है, वो तो इतने अच्छे पुण्यकारी हैं। ये तो ब्रह्मा ने स्वयं जान लिया। क्या जान लिया? कि ये त्रिसूत्र शाश्वत और पुण्य है। तो ये आपसे आयुर्वेद पीजी में पूछा जा सकता है कि जो त्रिसूत्र हैं वो शाश्वत हैं कि अशाश्वत हैं? तो वो शाश्वत हैं। वो पुण्यकारी हैं कि अपुण्यकारी हैं? तो वो पुण्यकारी हैं। ये किसने जाना? तो बुबुधे यम पितामह, ये तो स्वयं ब्रह्मा ने जान लिया कि हमारा आयुर्वेद शास्त्र शास्त्र जो है वो शाश्वत और पुण्य है। और कौन है वो त्रिसूत्र? हेतु लिंग औसत का ज्ञान। इन तीनों का ज्ञान कर लेंगे तो स्वास्थ्य आतुर परायणम, आतुर को हम स्वास्थ्य दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पीजी ओरिएंटेड बात करते हैं कि ये हेतु और जो लिंग है और वो औषध है वो कैसी हैं, क्या है। चलिएगा, ये है त्रिसूत्र। त्रिसूत्र में सबसे पहले अपन ने देखा हेतु के सूत्र। ये अपन ने जब चरक का विषय प्रवेश पढ़ रहे थे तब भी मैंने ये आपको थोड़ा थोड़ा बताया था और कहा था यहाँ डिटेल में बताऊंगा। तो ये हेतु सूत्र जो है, हेतु सूत्र जो है वो तीन होते हैं। तीन हेतु होते हैं, काल, इंद्रिय, अर्थ और कर्म। तो काल, इंद्रिय, अर्थ, कर्माणाम, ऐसा अपन आगे और आगे भी श्लोक पढ़ेंगे। तो जो आप लोग बस यहाँ याद रख लीजिए, काल, इंद्रियों के अर्थ और जो कर्म है, ये तीन हेतु हो सकते हैं। अब काल का तीन योग होंगे, अति योग, मिथ्या योग, हीन योग। इंद्रिय अर्थों के, असातम इंद्रिय अर्थों के भी तीन योग होंगे, ही अति योग, मिथ्या योग, हीन योग। और कर्म के भी अति योग, मिथ्या योग, हीन योग। अब इसको मैं समझाता हूं कि काल का अति योग हो गया यानी वर्षा में बहुत अधिक वर्षा हो गई तो भी रोगों का कारण हो सकता है। अति योग किसका? समय का। काल का क्या हो गया? अति योग हो गया। मिथ्या योग यानी कि गड़बड़ हो गई, वर्षा में गर्मी पड़ रही है, सर्दियों में वर्षा हो रही है तो अभी बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं। बोलू समझ में आ रहा है ना? बीच बीच में बताते जाओ। ठीक है भाई। हीन योग, वर्षा में वर्षा ही नहीं हो रही, सूखा पड़ गया, गर्मियों में गर्मी ही नहीं पड़ रही और सर्दियों में सर्दी नहीं पड़ रही, तो ये काल के क्या हो जाएंगे? अति योग, मिथ्या योग, हीन योग। समयोग कोई हेतु नहीं है, समयोग अपन अलग पढ़ के आए हैं। समयोग तो दोषों को सम करने वाला, या वो रोग नहीं उत्पन्न करेगा, रोग तो उत्पन्न गड़बड़ करेंगी, यानी जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं वो रोग उत्पन्न करेंगे। अति योग भी गड़बड़ है, मिथ्या योग भी गड़बड़ है और हीन योग भी गड़बड़ है। इंद्रियों के अर्थ, असातम इंद्रिय संयोग। सातम क्या है? जो आपके शरीर को हितकारी हो, जो आपके शरीर को पथ्य हो, वो सातम है। असातम, आ का मतलब नहीं, जो सातम नहीं है, ऐसे इंद्रियों के अर्थों का संयोग, ऐसे इंद्रियों के अर्थों का संयोग जो आपके शरीर के लिए सातम में नहीं है, यानी कि उनका अति योग हो जाए। यानी कि आपको भाई 1 घंटे 2 घंटे आप मोबाइल लैपटॉप चला रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप 10-10 15-15 घंटे अति योग कर रहे हैं अपनी इंद्रियों का, बहुत तेज आवाज में गाने सुन रहे हैं, बहुत रस का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसा अति योग भी, इंद्रियों के विषयों का अति भोग या अति उपयोग भी रोग का कारण बन सकता है। दूसरा मिथ्या योग, गड़बड़ जो है, जिसे देखना चाहिए उसे आप नहीं देख रहे और जैसे नहीं देखना चाहिए उसे आप देख रहे हैं। जैसे वेल्डिंग करते हुए मशीन, जो स्पार्किंग होती है ना, उसे नहीं देखना चाहिए नग्न आंखों से, लेकिन आप उसे देख रहे हैं, तो ये मिथ्या योग है। और हीन योग यानी उन इंद्रियों का आप उपयोग ही ना करें तो भी आपको रोग हो जाएंगे।
और कर्म, जैसे सीधी सी बात है, मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा, बहुत ज्यादा कर्म करूंगा तो भी मेरा बात दोष बढ़ जाएगा। मिथ्या योग गलत तरीके से करूंगा तो भी गड़बड़, बिल्कुल नहीं करूंगा, हीन योग होगा तो भी गड़बड़। तो ये तीन तीन हो सकते हैं, कर्म, इंद्रिय, अर्थ और कर्म। काल, इंद्रिय, अर्थ और कर्म, और इनके तीन तीन ये हो सकते हैं, अति योग, मिथ्या योग और हीन योग। बोलो भाई, समझ में आ गया? भोलू, भोलू को समझ में आ गया तो रफ कर देते हैं। चलिएगा भाई, हमारा सबसे प्रिय विद्यार्थी है भोलू, और भोलू सिंपल सी लैंग्वेज में बात करता है, उसे बहुत ज्यादा अच्छे से लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए अपन उसी की लैंग्वेज में समझाएंगे भाई। परिणाम क्या है? परिणाम जो होता है वो जरा है, भूख प्यास है, और अंत है मृत्यु। ठीक है भाई। तो जरा, और जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, जो समय के साथ होना ही है भाई। कोई ऐसा नहीं है जिसकी समय के साथ हड्डियां और मजबूत होती चली जाएं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका डाइजेशन और अच्छा होता जाए भाई। युवावस्था के बाद वो धीरे धीरे वीक होना ही होना है। भूख प्यास ये समय पर आनी ही आनी है, और मृत्यु ये अटल सत्य है। ये क्या है? अटल सत्य है, इसे टाला नहीं जा सकता। दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, हर व्यक्ति को पता है कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो अटल है, फिर भी वो उसे टालने में लगा रहता है। चलिएगा, फिर आते हैं प्रज्ञापराध। इस प्रज्ञापराध को मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, एक एक डेफिनेशन बताऊंगा। यहां पर आप केवल सुन लीजिए कि प्रज्ञापराध क्या होता है। प्रज्ञा मतलब समझ, प्रज्ञा का मतलब होता है समझ, और अपराध का मतलब होता है कोई क्राइम। समझ कर किया गया क्राइम प्रज्ञा अपराध है, यानी कि जानबूझकर किया गया जो काम होता है वो प्रज्ञा अपराध होता है। ये प्रज्ञा अपराध की एक बढ़िया सी रोचक कहानी मैं आपको सुनाई देता हूं। एक ऋषि थे, वो बगीचे में बैठे हुए थे, और उन्होंने, वो बगीचा था वो गुलाब का बगीचा था, और उस गुलाब के बगीचे में उन्होंने देखा कि एक छोटी सी अबोध बालिका, 7 या 6 7 साल की बालिका आई, और उसने उस गुलाब के बगीचे में जाकर बहुत सारे गुलाबों को तोड़ दिया, बहुत सारे गुलाबों के पेड़ों को तोड़ दिया, बहुत सारे फूलों को तोड़ा और फेंक दिया। ये आचार्य देख रहे थे, देखते गए, और फिर उनके मन में भी एक इच्छा हुई, और उन्होंने एक गुलाब की एक पंखुड़ी जैसे ही तोड़ी, और वहां पर दिव्य जो दरबारी थे, या जो उस उद्यान के जो रक्षक थे, वो प्रकट हो गए, और ऋषि को उठा के ले जाने लग गए कि भाई वहां पर देखो, लिखा हुआ है कि इस उद्यान में पेड़ों को, फूलों को तोड़ना मना है, आपने पढ़ लिया था फिर भी आपने तोड़ लिए, तो आपको सजा मिलेगी। तो ऋषि ने कहा कि उस बालिका ने तो इतने सारे फूल तोड़ दिए, आप उसे सजा नहीं दे रहे हैं, मैंने तो केवल एक पंखुड़ी तोड़ी, आप मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? तो उन दरबारियों ने समझाया, क्योंकि वो बालिका जो है वो अबोध है, वो जानती नहीं है, वो समझती नहीं है, उसके द्वारा किया गया अपराध क्षमा योग्य है। लेकिन आप समझदार हैं, आप योगी हैं, आपको ज्ञान है, आपने पढ़ भी लिया कि तोड़ना मना है, फिर भी आपने तोड़ा, तो ये अपराध अक्षम्य है, ये प्रज्ञा अपराध है। और आप लोग जो समझते हैं कि हेतु का सेवन नहीं करना, आप समझते हैं कि आप मेहनत नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, आप समझते हैं कि चरक को पढ़ना पड़ेगा, फिर भी आप ना पढ़ें, फिर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप ही उसके उत्तराधिकारी हैं, आप ही उसके प्रज्ञा अपराधी हैं। तो प्रज्ञा अपराध का मतलब है सीधा सा, सिंपल सी लैंग्वेज में, कि उसके परिणामों का पता था, उसका रिजल्ट हम जानते थे, फिर जानबूझकर की गई गलती प्रज्ञा अपराध कहलाती है, और प्रज्ञा अपराध अक्षम्य होती है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। और प्रज्ञा अपराध के कारण भी धृति और स्मृति तीनों का भ्रंश हो जाता है। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल में बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, और प्रज्ञा अपराध करने वालों का सब नष्ट हो जाता है। भी गई, धृति भी गई, स्मृति भी गई। और जब अपन अपस्मार और उन्माद पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे प्रज्ञा अपराध के कारण भी ये डिजीज हो जाती है, तो वहां पर धी, धृति, स्मृति तीनों भ्रंश होने लग जाती हैं। और
7वें चैप्टर में और दूसरे दूसरे चैप्टरों में मैं इसे डेफिनेशन के साथ और अच्छे से समझाऊंगा, वो वहीं पर अपन एक्सप्लेन करेंगे। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। हेतु हो गया, हेतु अपना हो गया। हेतु के बाद अपन बात करते हैं लिंग की। लिंग का मतलब होता है लक्षण। हेतु, हेतु के बाद अपन लिंग पे आते हैं। लिंग में रूप, रूप, उपसय, उपसय, अनुपसय और संप्राप्ति होती है। और ये लिंग सूत्र इन सबसे मिलकर बने होते हैं। जैसे पूर्व रूप वो भी एक लक्षण है, रूप वो भी एक लक्षण है, उपसय अनुपसय ये भी लक्षण है, संप्राप्ति से जो बनेगा वो भी लक्षण है। तो ये सब कुछ आ जाते हैं आपके लिंग सूत्र में। और जो लिंग सूत्र हैं वो दो तरह के होते हैं, शारीरिक लक्षण और मानसिक लक्षण। शारीरिक लक्षण आपके वात, पित्त, कफ से आते हैं और मानसिक लक्षण आपके रज और तम से आते हैं। ठीक है भाई। तो हेतु, हेतु के बाद आपका हो गया जो है लिंग हो गए। लिंग के बाद आइएगा द्रव्य। द्रव्य तीन तरह के होती हैं, कुछ दोष सामक होती हैं, कुछ दोष सामक होती हैं, कुछ दोष प्रकोपक होती हैं, कुछ स्वास्थ्य के लिए हितकारी होती हैं। किंचित दोष समनम, किंचित दोष प्रदूषणम, किंचित स्वास्थ्य हितम, यानी कि कुछ दोष के समन करने वाली, कुछ दोष को प्रकोप करने वाली और कुछ स्वास्थ्य के लिए हितकारी होती है। चलिएगा नेक्स्ट, आयुर्वेद की महत्व बताया जा रहा है। आयुर्वेद कैसा है ये बताया जा रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक में। तो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति। सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति। वह जो आयुर्वेद है अनंत पारम, उसका पार नहीं है। अनंत पारम इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अनंत पारम का मतलब होता है ना जिसका आदि है ना जिसका अंत है। अनंत पारम जिसका ये छोर भी नहीं है ये छोर भी नहीं। जैसे मेरे पास ये पेन है, इसका ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है। अगर मैं इधर से चलूं तो इसका ये इनिशिएटिव पॉइंट है या प्रारंभिक बिंदु है, और मैं इधर चलता जाऊं चलता जाऊं चलता जाऊं चलता जाऊं तो यहां पर इसका एंड पॉइंट आ गया। लेकिन आयुर्वेद जो है वो इधर भी इतना लंबा है कि उसका कोई आदि नहीं है, और इधर भी वो इतना लंबा है कि उसका कोई अंत नहीं है। ना जिसका आदि है, यानी कि ना जिसका प्रारंभिक बिंदु पता, ना जिसका हमको अंतिम बिंदु पता, वो है अनंत पारम। यानी अनंत पार शब्द का मतलब मैंने बताया। अनंत पार कौन है? त्रिस्कंदम आयुर्वेद। और त्रिस्कंद आयुर्वेद क्या है? वही त्रिसूत्र वाला। त्रिस्कंद किसको बोलेंगे? हेतु, लिंग और औषध। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बता दी, और ये पीजी में कम से कम नहीं तो 10 बार आ चुकी है कि त्रिस्कंद क्या होते हैं। तो हेतु, लिंग और औषध। और त्रिसूत्र भी वही है, हेतु, लिंग, औषध। यानी कि हल्ला है, हल्ला। हल्ला क्या है? हल्ला कोई त्रिसूत्र बोलते हैं और हल्ला कोई त्रिस्कंद कहते हैं। तो त्रिसूत्र और त्रिस्कंद क्या है? ये हल्ला है, हेतु, लिंग, औषध है। और वो त्रिसूत्र वाले आयुर्वेद का कोई पार नहीं है, वो सो अनंत पारम है। यथावत चिरात सर्वम बुवदे तन्मना मुनि। और ये ध्यान पूर्वक अध्ययन करते करते ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त कर लिया। किसने? वो भरद्वाज ने। उस आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया जो अनंत पार था, त्रिसूत्र था, त्रिस्कंद वाले आयुर्वेद का भरद्वाज ऋषि ने, जिसका कोई अंत नहीं था, जिसका कोई आदि नहीं था, उस आयुर्वेद को भी भरद्वाज ऋषि ने ठीक ठीक ढंग से पढ़ लिया। केवल ये श्लोक ये बता रहा है। ठीक है। तो ये सो अनंत पारम, इस एक पीजी में या बीएचयू में क्वेश्चन उठा भाई, बहुत टफ क्वेश्चन है, और उसकी व्याख्या चक्रपाणी से ही हो सकती है। क्योंकि एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं बता देता हूं कि सो अनंत पारम शब्द से, सो अनंत पारम शब्द से आदि नहीं है, अंत नहीं है, ये चक्रपाणी ने कैसे जान लिया? तो उन्होंने जाना गोवली वर्द न्याय से। डायरेक्ट क्वेश्चन उठा था भाई, टफ क्वेश्चन है। गोवली वर्द न्याय से।
गोवली वर्द न्याय से अर्थ निकलता है सो अनंत पारम का, कि इसका मतलब है कि ऐसा आयुर्वेद जिसका ना आदि है ना अंत है। चलिएगा और आगे बढ़ते हैं। चले, नेक्स्ट श्लोक है, तेन आयुर्मितम लेवे भरद्वाज सुखनान्विता। आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान उनका अनुष्ठान कर भारद्वाज ने सुख युक्त अमित आयु का जो ज्ञान था, आयुर्वेद का उपदेश इंद्र से प्राप्त कर लिया। ये आपके कोई काम का नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि उन्होंने सीख लिया। दीर्घ जीवन की इच्छा करते हुए ऋषिगण प्रजा हितकर और आयु को बढ़ाने वाले वेद को भरद्वाज से ग्रहण करने लग गए। अब देखो, भरद्वाज तो इंद्र से सीख आए और उन उन भरद्वाज से बहुत सारे ऋषि सीखने लग गए। किससे? भरद्वाज जगृहस्थम प्रजा हितम। इस प्रजा के हित को या इस मानवों के हित के लिए बाकी के ऋषि भी वो भरद्वाज से सीखने लग गए। किसको सीखने लग गए? दीर्घम आयुष्य कीर्षन्ते, या दीर्घम आयुष्य कीर्षंता हो, वो जो दीर्घ जीवन को देने वाला है, उस वेद का वो सब लोग सीखने लग गए। चलिएगा, यहां तक की कहानी आपके लिए समझ में आ गई होगी। द्वितीय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अब चालू होगा। यहां तक अपन ने सिंपल सा रिवाइज कर लें, जो अपने लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। फिर से अपन ऊपर से ही रिवाइज करना है। इन शॉर्ट में आपको बता दूं तो आपका रिकॉल हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, जो पीजी के लिए महत्वपूर्ण है वहीं से शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दीर्घ जीवितम अध्यायम अथा तो दीर्घ जीवितम अध्यायम व्याख्यास्यामः, ये अष्टपदात्मक है। फिर हमने भगवान की वंदना करी थी। ये सिंपल सा बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि अथा तो दीर्घ जीवितम अध्यायम व्याख्यास्यामः 8 पद का है। 8 पद कौन से हैं? अथ, अथ, अथाह, दीर्घ जीवित, अध्याय, वी अख्यास्यामः, ये 8 पद हैं। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा कि हम जो पढ़ेंगे भैषज चतुष्क पढ़ेंगे, और भैषज चतुष्क हम चालू कर रहे हैं, और उस भैषज चतुष्क में 4 अध्याय हम पढ़ेंगे। सबसे पहला रहेगा दीर्घनिजीवितीय अध्याय, फिर अपमार्ग तंडुलीय अध्याय, फिर आरगवदीय अध्याय, और फिर रहेगा षड्विरेचन सत आश्रितीय अध्याय। ये 4 अध्यायों का एक चतुष्क हम पढ़ेंगे, जिसे हम भैषज चतुष्क कहेंगे। फिर हमने पढ़ा कि दीर्घ जीवन की इच्छा को लेकर भरद्वाज उपागमत भरद्वाज गए इंद्र के पास, और इंद्र को उन्होंने जान लिया कि उग बुद्धवा शरण्यम अमरेश्वरम, वो अमरेश्वर जो है वो शरण है। ये इंपोर्टेंट है कि तीसरा श्लोक है, ये पूछा जा चुका है भाई। और भी इंपोर्टेंट चीजें हैं कि उग्रतपा किसे कहते हैं, तो भरद्वाज को कहते हैं, वो भरद्वाज का नाम ही है ना। और शरण्यम और अमरेश्वरम जो है वो इंद्र के लिए कहा गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा से प्रजापति, प्रजापति से अश्वनी, अश्वनी से इंद्र, और इंद्र से भरद्वाज। बपाई भी से भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये इंपोर्टेंट है कि जो सत सहस्त्रम यानी कि 1 लाख श्लोक वाला और 1000 अध्यायों वाला आयुर्वेद की रचना हुई। वैसे ये सुश्रुत में बताया गया है, आपको पढ़ाया जाएगा सुश्रुत में, लेकिन आप याद रखिएगा कि आयुर्वेद कैसा था? 1 लाख श्लोक वाला, 1000 अध्यायों वाला। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। विघ्न भूता यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीर नाम, है ना। जो शरीर में उत्पन्न होने वाले समस्याएं रोग उत्पन्न कर रहे हैं, या शरीर में ऐसी समस्याओं को रोग उत्पन्न कर दे रहे हैं, उन समस्याओं को नष्ट करने के लिए, उन समस्याओं को खत्म करने के लिए पार्श्वे हिम्मता सुबे, हिमालय के पास में सारे ऋषि एकत्रित हो गए। अंगिरा वगैरह 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 बहुत सारे ऋषियों का नाम दिया है, 53 ऋषि थे, इतना सा याद रखिएगा। फिर अपन आगे बढ़े तो बहुत इंपोर्टेंट श्लोक आया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम आरोग्य मूलम उत्तमम। ये 15वां श्लोक है। ये पीजी में कई बार पूछा जा चुका है कि भाई ये मूलम उत्तमम कौन है, तो आरोग्य है किसका? धर्म अर्थ काम मोक्ष का। और उस श्रेष्ठ जीवन का रोग जो है वो किडनैपिंग कर ले रहे थे, इसलिए हम शरणम सक्रम के पास गए। इंद्र जो है वो शरणम है, इसलिए उनके पास गए, और उनके पास जाने का डिसीजन कैसे लिया गया? दिव्य दृष्टि से। ये पीजी में एक बार आ चुका है।
का सहस्राक्षम भवनम गच्छेत, प्रश्न उठा कि कौन जाएगा, तो भरद्वाज ने कहानी बताई कि मेरे पिताजी के शिष्य विष्य हैं, ऐसा वैसा उन्होंने बताया। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि त्रिसूत्र किसे बोलते हैं, तो हेतुलिंग औसत को, और उसी त्रिस्कंद भी उसी को बोलते हैं, हेतुलिंग औसत को। यही स्वास्थ्य आतुरपरायणम, भैया इनको आपने जान लिया, हेतुलिंग औसत का ज्ञान कर लिया, तो आप सभी को ठीक कर सकते हैं। ऐसा किसने जाना कि आयुर्वेद शाश्वत और पुण्यम है, पितामह है ना, गोविदे यम पितामह, ऐसा स्वयं ब्रह्मा ने जान लिया था। चलिएगा, हेतु अपन ने फिर 3 पढ़े, काल, इंद्रिय, अर्थ और कर्म। इनके अति योग, मिथ्या योग, हीन योग हो सकते हैं। फिर हमने परिणाम भी देखा, जरा, भूख, प्यास, मृत्यु, प्रज्ञापराध से धी, धरती और स्मृति, तीनों के भ्रंश। फिर हमने लिंग सूत्र में पूर्व रूप, रूप, उपसे, अनुपसे, संप्राप्ति देखी। शारीरिक, मानसिक में वात, पित्त, कफ और रजतम देखा। द्रव्य औषध हमारे 3 तरह के हो सकते हैं, दोष सामक, दोष प्रकोपक और कुछ स्वास्थ्य के लिए हितकारी। इसके बाद हमने सो अनंत पारम त्रिस्कंदम आयुर्वेदम महामति, यानी कि जो आयुर्वेद था वो हमारा त्रिस्कंद वाला था। त्रिस्कंद या त्रिसूत्र क्या होते हैं, हेतु, लिंग, औषध। और ये कैसा है, सो अनंत पारम, इसका कोई अंत नहीं है, कोई आदि नहीं है। और इसको हमने कैसे जाना, इसको हमने गोवली वर्द न्याय से जाना। ऋषश भरद्वाज गृहस्थम प्रजाहितम, यानी कि भरद्वाज ऋषि से फिर बाकी के जो ऋषि थे वो भी ज्ञान प्राप्त करने लग गए। अब आते हैं अपन षड पदार्थ। बिहार पीएससी 1998 में सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछा गया कि षड पदार्थ कितने हैं, तो षड पदार्थ 6 होते हैं। कौन से, ध्यान से सुनिएगा। उन महर्षियों को जब आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया, उनको आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद उन्होंने ज्ञान चक्षु द्रव्य दृष्टि से ठीक ठीक रूप में पदार्थों को जानना चालू कर दिया। सबसे इंपोर्टेंट फिर से ये आ गया कि पदार्थों को, षड पदार्थों को ऋषियों ने कैसे जाना, अपने दिव्य दृष्टि से, ज्ञान चक्षु से। ये भी पूछा जाता है, एक 2 चीजें उन्होंने दिव्य दृष्टि से जानी। एक, दिव्य दृष्टि से ये जाना कि हमारी प्रॉब्लम को कौन सॉल्व कर सकता है, तो उसका आंसर मिला इंद्र। इंद्र हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जब हमने पूरा आयुर्वेद समझ लिया, अब हमें षड पदार्थ समझने थे, तो फिर हमको दिव्य दृष्टि का उपयोग करना पड़ा, और उन ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से षड पदार्थों को समझा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से टिपिकल क्वेश्चन उठते हैं जो अच्छे अच्छे लोग सॉल्व नहीं कर पाते, वो मैं आपको बताता हूं। महर्षस्ते दद अर्षुभावज ज्ञान चक्षुषा, महर्षियों ने अपने दिव्य ज्ञान से जाना। क्या जाना, बहुत ही इंपोर्टेंट, ध्यान से याद रखिएगा। और इसका 28-29 श्लोक है षड पदार्थों का, ये कोटेशन फॉर्म में भी याद रखिए। डायरेक्ट पूछ सकता है षड पदार्थों का वर्णन कहाँ मिला, तो पहले अध्याय के 28वें-29वें श्लोक में। सामान्यम च विशेषम च, सामान्यम च विशेषम च, गुणान द्रव्याणि कर्म च। सामान्यम च विशेषम च, गुणान द्रव्याणि कर्म च, समवायम च तज् ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमस्थिताः। तो सामान्य का, विशेष का, गुण का, किस किस का, सामान्य, विशेष और गुण, समान, विशेष, गुण और द्रव्य और कर्म का, और समवाय का, तज् ज्ञात्वा तंत्रोक्तम विधिमस्थिताः, इन सब का, इन समवाय, इन पदार्थों को समझ लिया, तब आयुर्वेद शास्त्र में बताई हुई विधियों को अपनी आस्था में दृढ़ करके, है ना, ये चीजों को मत पढ़ो, सीधी सी बात है, उन ऋषियों ने सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय को जान लिया। अब जब उन्होंने सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म को जान लिया, तो उन्हें क्या फीलिंग आई। सबसे इंपॉर्टेंट, पीजी में यही क्वेश्चन आया कि आपको परम शांति किससे मिलेगी, तो परम शांति आयुर्वेद को जानकर नहीं मिली, उनको परम शांति जो मिली षड पदार्थों को जानकर मिली। ले भिरे परमम सर्वम जीवितम चाप नित्वरम, ये आयुर्वेद विहित उपदेशों का अनुष्ठान करने से अनश्वर आयु को प्राप्त किया जा सकता है। और इन 6 पदार्थों को समझकर उन ऋषियों को परम शांति मिल गई। उन ऋषियों को क्या मिल गई, परम शांति मिल गई। यहां देखिएगा, इन पदार्थों को जब समझ लिया
तब आयुर्वेद शास्त्र में बताई आस्था को दृढ़ करके उन्हें परम शांति मिली। क्या मिली? परम शांति मिली। तो पीजी में यही क्वेश्चन आया कि ऋषियों को, अब आप लोग खुद सोचिएगा, ऋषियों को परम शांति कैसे मिली? षट पदार्थों को जानकर, ईश्वर को जानकर, आत्मा को जानकर, आयुर्वेद को जानकर। ये कितना टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा। अपन लोग तो सोचेंगे यार आयुर्वेद को जानकर ही शांति मिलेगी, लेकिन ये षट पदार्थों को जानकर शांति मिलेगी। कुछ किसी का डाउट है भाई? चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि लेभिरे परमम सरमम, तो ये षट पदार्थों के लिए कहा गया है। और ये इतना सा श्लोक पे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, लेभिरे परमम सरमम। ये किसको जानकर उनको परम शांति मिली? षट पदार्थों को जानकर शांति मिली। दूसरा जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि षट पदार्थों का चरक ने क्रम क्या बताया? सामान्य विशेष गुण। अब आप लोग ऐसे ही कर लीजिए, सामान्य विशेष गुण, एक साथ याद रखिएगा तीनों को। सामान्य विशेष गुण द्रव कर्म समवाय। सामान्य विशेष गुण, सामान्य विशेष गुण, यानी अपन बात कर रहे हैं कि गुण कैसे होते हैं? सामान्य और विशेष। तो सामान्य विशेष गुण द्रव कर्म समवाय। जबकि आप वैशेषिक दर्शन में षट पदार्थ आप जब पढ़ते हैं तो वैशेषिक दर्शन में षट पदार्थों का क्रम होता है द्रव, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये होता है वैशेषिक दर्शन के षट पदार्थों का, वैशेषिक दर्शन के षट पदार्थों का क्रम। जबकि चरक के षट पदार्थों का क्रम कहां से है? सामान्यम च विशेषम गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायम च। तो ये आपसे कईयों बार पीजी में पूछा जा चुका है, 3 से 4 बार केवल ये क्रम पूछ लेता है कि 3 से 4 बार पीजी में यही क्वेश्चन उठा कि षट पदार्थों का क्रम जो है वो चरक ने क्या बताया है और जो है वो वैशेषिक दर्शन ने क्या बताया है। तो वैशेषिक दर्शन ने सिंपल सा बताया, द्रव, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। समवाय सब में लास्ट में आ रहा है, चाहे वो वैशेषिक दर्शन का हो चाहे वो चरक का हो। चरक ने चालू किया है सामान्य विशेष गुण से और फिर बोला द्रव्य, कर्म, समवाय। ठीक है भाई, द्रव्याणि कर्म चा, ऐसे करके। जबकि वैशेषिक दर्शन ने शुरुआत करी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय से। भाई ये आपको याद रखना है, अच्छे से रट लेना है। और तीसरी बात इंपोर्टेंट रूप से याद रखना है कि उन महर्षियों को वो इन षट पदार्थों को समझकर बड़ा अच्छा लगा, परम शांति का अनुभव हुआ। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा शब्द बस याद रख लीजिएगा, अथ मैत्री पराहा पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसु। भरद्वाज ऋषि के शिष्य थे पुनर्वसु आत्रेय। जो हम कह रहे हैं, जो चरक संहिता में हमने पढ़ा कि आद्य उपदेष्टा है पुनर्वसु आत्रेय। तो पुनर्वसु आत्रेय जो थे भरद्वाज ऋषि के शिष्य थे। भरद्वाज ऋषि के शिष्य पुनर्वसु आत्रेय थे। यह बात हरित संहिता में स्पष्ट की गई है। ये कंट्रोवर्शियल है, ऐसा हरित संहिता में कहा गया है कि भरद्वाज ने स्वयं कहा कि शक्र दाहम अधिवान के बाद मतः पुनर्संख्ये सूत्रम त्रिप्रयोजनम आत्रेय आदि पर्यंतः विदु सप्त महर्षया। ऐसा हरित संहिता में कहा गया कि भैया जो पुनर्वसु आत्रेय थे वो भारद्वाज ऋषि जो थे उनके शिष्य थे। ऐसा कंट्रोवर्सी है। आपसे अगर पीजी में कोई पूछ ले कि भाई जो आत्रेय थे उनके गुरु कौन थे, भरद्वाज, या भरद्वाज के प्रमुख शिष्य कौन थे, तो पुनर्वसु आत्रेय। और ये कहाँ कहा गया है? हरित संहिता में कहा गया है। ये क्वेश्चन उठ सकता था, मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने आपको नोट करा दिया। आप लोग ध्यान रखिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान नहीं रखना, आप बस इतना सा याद रख लीजिए कि पुनर्वसु आत्रेय जो थे वो भरद्वाज ऋषि के शिष्य थे। अब यहाँ पर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और उठ सकता है पीजी में, या कहिए एक बार आ ही चुका है, मैत्रीपरा। ये मैत्रीपरा किसके लिए बोला गया है? तो मैत्रीपरा जो बोला गया है वो पुनर्वसु आत्रेय के लिए बोला गया है कि जो पुनर्वसु आत्रेय थे वो फ्रेंडली नेचर के थे, यानी आप उनसे कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं। वो
मैत्री परा थे, मतलब फ्रेंडली नेचर था। भाई आप लोग बोलते हैं ना यार वो तो मेरा फ्रेंडली नेचर है, उसका तो बहुत फ्रेंडली नेचर है, उससे कुछ भी पूछो वो बड़े अच्छे से आंसर देता है। तो अथा मैत्री परा पुण्यम आयुर्वेदम पुनर्वसुषिभ्यो तत्वान षडभ्या सर्वभूतान भूतानुकंपया अग्निवेशस्य वेलस्य जतुगणा पारासरा हारित क्षारपाणिश्च जगृहुस्त पुनेर्वचाः। ये सिंपल सी बात है, अपन पहले ही पढ़ के आ गए हैं कि उन जो पुनर्वसु आत्रेय थे, फिर उनके 6 शिष्य थे। देखो पुनर्वसु आत्रेय खुद भरद्वाज के शिष्य थे और पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य थे, जिसको अपन ने प्रवेश में पढ़ लिया था, चरक संहिता के प्रवेश करते समय कि भाजपा छाई है, तो भा से क्या आ जाएगा ढेल, जा से क्या आ जाएगा जतुकर्ण, पा से आ जाएगा पारासर और आ से आ जाएगा अग्निवेश। भाजपा से 4 शिष्य हो गए, भा से ढेल, भा से ढेल, जा से जतुकर्ण, पा से पारासर, आ से अग्निवेश, छाई है, छा से क्षारपाणी, है से हारित, यानी कि ये 6 शिष्य थे जो पुनर्वसु आत्रेय के थे। और पुनर्वसु खुद किसके शिष्य थे, भरद्वाज ऋषि के थे। ठीक है भाई, तो ये बस इतना सा आपको याद रखना है। और ये 6 शिष्य कौन कौन से थे, ये भी पीजी में 4-5 बार आ चुका है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि पुनर्वसु आत्रेय के कितने शिष्य थे। तो 6 शिष्य थे और 6 के नाम भी आपको टिप ऑफ टंग्स होना चाहिए। ठीक है भाई, बोलू आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। ये आपको पता होना चाहिए 6 शिष्य कौन कौन से थे। अब इतनी छोटी सी बात है, बुद्धेर विशेषस्य तत्र आसीन्न उपदेशांतरे मुनाह, उनके जो भाई जो पुनर्वसु आत्रेय थे उनके उपदेशों में अंतर नहीं था, लेकिन जो अग्निवेश थे वो विपुल बुद्धि वाले थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, ज्यादा होशियार थे, इसलिए पहला शास्त्र उन्होंने लिखा, बाकी के 5 शिष्यों ने बाद में लिखा। तंत्रस्य कर्ता प्रथम अग्निवेशो यथो भवेत, अच्छा भेला तस्य शक्रु स्वम स्वम तंत्रम कृतानि च श्रव्याम शुरात्रयम सरषि संग सुमेधशा। ये आपके कोई काम का नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई विशेष बुद्धि वाले अग्निवेश ने सबसे पहले एक तंत्र लिखा। ये पीजी में आ सकता है कि सबसे पहले किसने तंत्र लिखा, तो वो अग्निवेश ने लिखा। लेकिन भाई गुरु पे आरोप ना लगा दो आप कि अग्निवेश ने ही पहले क्यों लिखा, क्या अग्निवेश को आत्रेय ने कोई विशेष ट्रीटमेंट दिया था क्या, या वो एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस देते थे क्या? भाई एक मेन क्लास हो गई, फिर अग्निवेश को बोलते थे आप आओ मेरी कोचिंग में, आपको मैं कोचिंग में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं था, है ना भाई। एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं कराते थे वो अग्निवेश को, अग्निवेश विपुल बुद्धि वाले थे, इसलिए सबसे पहले जो शास्त्र लिखा वो अग्निवेश ने, बाकी के ऋषियों ने बाद में लिखा। चलिएगा, आयुर्वेद तंत्रों का समस्त मुनियों द्वारा अनुमोदन किया गया। तम पुण्यम शुश्रु शब्दम दिवि दिवर्पया स्थिता, ये भी कोई काम का नहीं है। और भी बोलेंगे अथा अग्निवेश मुखान, ठीक है। अब आते हैं अपन आयुर्वेद की परिभाषा, इंपोर्टेंट और इतना इंपोर्टेंट कि इसमें इनफाइनाइट स्टार लगाया जाए, यानी कि कोई लिमिटेशन नहीं है, इतना इंपोर्टेंट है। और ये श्लोक आपका टिप ऑफ टंग होना चाहिए विथ कोटेशन कि ये कहां पर दिया गया है। तो आयुर्वेद की परिभाषा पहले अध्याय के 41 में। अब देखिए ये कितनी तरीके से पूछा जा सकता है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। पहला पूछने का तरीका कि आयुर्वेद की परिभाषा किस चतुष्क में दी गई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आयुर्वेद की परिभाषा किस चतुष्क में दी गई है, तो आंसर जाएगा भेषज, क्योंकि भेषज में 4 अध्याय आएंगे, ठीक है। तो आयुर्वेद की परिभाषा भेषज चतुष्क में दी गई है। फिर दूसरा आपसे पूछ सकता है किस अध्याय में दी गई है, तो आंसर जाएगा दीर्घन जीविती अध्याय में दी गई है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि उसका कोटेशन नंबर क्या है, या उस, ठीक है, तो सूत्र स्थान के पहले अध्याय के भेषज चतुष्क के 41 श्लोक में क्या क्या बताना है। देखो फिर से बताते हैं, आप लोगों में से जो लोग पूजा वूजा कराए होंगे वो लोग देखे होंगे, पंडित जी जब दक्षिणा लेते हैं या कोई संकल्प करवाते हैं तो बोलते हैं कि इस भारत के इस वर्ष में, इस नक्षत्र में, इस ऋतु में, इस अयन में, इन गोत्र वाले जो हमारे यजमान हैं वो ये संकल्प ले रहे हैं। वैसे ही आपको आयुर्वेद की परिभाषा जब बताना है तो आपको सबसे पहले बताना है चरक संहिता में, सबसे पहले क्या आएगा
चरक संहिता में दूसरा सूत्र स्थान में, यानी कि संहिता हो गई, चरक स्थान हो गया सूत्र, सूत्र स्थान के प्रथम चतुष्क, यानी जिसका नाम क्या है प्रथम चतुष्क का, भेषज, यानी कि चरक संहिता के सूत्र स्थान के भेषज चतुष्क के प्रथम अध्याय, भेषज चतुष्क के प्रथम अध्याय जिसका नाम है दीर्घन जीविती अध्याय, दीर्घन जीविती अध्याय के 41वें श्लोक में आयुर्वेद की परिभाषा दी गई है। तो क्या, चरक संहिता के सूत्र स्थान में भेषज चतुष्क के प्रथम अध्याय दीर्घन जीविती अध्याय के 41वें श्लोक में आयुर्वेद की परिभाषा दी गई है। ये भाई रियल इसका डेस्टिनेशन है या रियल इसका एड्रेस है कि आयुर्वेद की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो आपसे इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना डिटेल में मैंने आपको बता दिया। तो कोटेशन आपको अच्छे से याद रखना है। प्रथम अध्याय का 41वां श्लोक क्या बोलते हैं, आयुर्वेद की परिभाषा कैसे देखते हैं। अब वो आयुर्वेद की परिभाषा देने के लिए उपमा दे रहे हैं या सहारा ले रहे हैं। क्या सहारा ले रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एक आयु होती है, एक आयु होती है, और उस आयु का वर्णन जिस शास्त्र में है उसे हम आयुर्वेद कहेंगे। और वो आयु कौन है, हिता हितम सुखम दुखम, हिता हितम सुखम दुखम आयुष, तस्य हिता अहितम मानम च तच्छ यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। तो भाई एक होती है हित आयु, एक होती है अहित आयु, एक होती है सुखायु, एक होती है दुखायु। आयु तस्य हित अहितम, और उस हित और अहितकारी आयु का प्रमाण मानम चतच्छ, यानी उसका मान जिस यत्रोक्तम जहां भी दिया हो उसे आप आयुर्वेद मान लेना। यानी कि भाई एक आयु होती है हिता हितम, है ना, जो हित और अहित कर, सुख कर और दुख कर आयु जो होती है उसका मान जहां दिया होगा वो आयुर्वेद। कैसे समझा रहे हैं, मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं जिससे आपका दिमाग खुले, केवल रटना नहीं है। जैसे आपने इससे पहले कभी हाथी नहीं देखा, आपने आज से पहले हाथी नहीं देखा, और आप जा रहे हैं जंगल में और आपसे बोले माड़ साहब हमको हाथी के बारे में बताओ कि हाथी पहचानना है, कैसे पहचानेंगे। तो भोलू भोलू ने क्या क्वेश्चन पूछा कि माड़ साहब हाथी को हम कैसे पहचानेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, एक उसके बड़ी सी सूंड होती है, और आपने भैंस देखी है, भैंस भैंस जैसा ही होता है लेकिन बहुत बड़ा भैंस जैसा होता है, बहुत बड़ा, और उसके जो पैर हैं वो खंबे खंबे जैसे होते हैं, आगे सूंड होती है। और आप गए, आपको जैसे ही ऐसा कोई जानवर मिला तो आपने कहा सर ये तो हाथी है। वैसे ही चरक कह रहे हैं, घुमा फिरा कर चरक कह रहे हैं कि हित और अहितकारी आयु, सुखकारी और दुखकारी आयु होती है। आपको नहीं पता आयुर्वेद क्या होता है, तो हम समझा रहे हैं कि भाई हितकारी अहितकारी और सुखकारी और दुखकारी आयु का मान जहां होता है, जिस शास्त्र में इनकी व्याख्या होती है उसे आयुर्वेद कहते हैं। देखिएगा कितनी सुंदर डेफिनेशन आचार्य चरक ने करी है कि इसको आप गुनगुनाते हुए याद करिएगा। हित अहितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदाः स उच्यते। सात औते, यानी कि वह दोनों, वह सब, वह सा मतलब वह, आयुर्वेद यत्रोक्तम, यत्र मतलब वो, उक्त उक्त जो तंत्र है वो उक्त अंत्र स उच्यते, उसे आप आयुर्वेद जानिएगा, या उस तंत्र को आप आयुर्वेद जानिएगा। मानम च तच्छ, जिसमें मान हो, किसका मान हो, उस आयु का मान हो। वो आयु कैसी है, 4 प्रकार की जो आयु होती है उस आयु का मान जिस तंत्र में होगा उसे हम आयुर्वेद कहेंगे। चलिए घुमा फिराकर
सिंपल सी लैंग्वेज में देखें तो 4 प्रकार की आयु है और उस आयु का मान जिस भी शास्त्र जिस भी तंत्र में होगा उसे हम आयुर्वेद मान लेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे आप डबल ट्रिपल स्टार लगाकर, इनफाइनाइट स्टार लगाकर सारी चीजें इसकी याद रखेंगे भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा डेफिनेशन हो सकते हैं कि हितकारी आयु हित अहित आयु क्या होती हैं, सुख दुख, ये समय आने पर हम समझा देंगे। चलिएगा, सामान्य तथा विशेष की परिभाषा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी इनफाइनाइट स्टार लगाइए। यहां से इसकी अपन डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और एक एक चीज को अपन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये पूरा का पूरा अकेला 20-25 मिनट का टॉपिक है, केवल एक श्लोक, केवल एक श्लोक 20-25 मिनट का है और यहां से पीजी में क्वेश्चन उठेंगे 8 से 10। अभी तक उठ चुके हैं, एक साथ एक पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन नहीं आते, एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन इससे 8-10 बार क्वेश्चन उठ चुके हैं, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी पूछे जाने की सबसे ज्यादा है और इससे कम से कम नहीं तो 8-10 प्रकार के ही क्वेश्चन बनते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन को अपन को तैयार करना है, तो सब ध्यान से सुनिएगा। और ये एक ऐसा श्लोक भी है जिस पर आप पूरी चिकित्सा तो नहीं कहना चाहिए, 80-90% चिकित्सा को भी खत्म कर सकते हैं। अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपके लिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार आप इस श्लोक को देखिए, मैं पानी पी लेता हूं जब तक। चलिए, मुझे लगता है कि समय भी बहुत ज्यादा हो गया, 1.5 घंटा हो गया है, तो ये वाला श्लोक चूंकि बहुत महत्वपूर्ण भी है तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम् आश हेतुर्विशेषस्य प्रवर्तिल उभयश्यतु। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। भाई सभी को नमस्कार, आप लोग पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।